एंडरसन तेंदुलकर सीरीज में ड्यूक बॉल को लेकर विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इतना ज्यादा कि ऋषभ पंत को एक डिमेरिट पॉइंट तक झेलना पड़ा क्योंकि उन्होंने गेंद बदलने की बात कही थी। अंपायर के मना करने पर वो बहसबाजी कर बैठे। सिर्फ पंत ही नहीं, ड्यूक बॉल की खिलाफत भारतीय कप्तान शुभमन गिल भी कर रहे हैं। मगर अंपायर का मानना है कि जब गेंद गेज माने नापने वाला यंत्र यानी रिंग से निकल जा रही है तो फिर गेंद की क्वालिटी पर सवाल कैसे हो सकते हैं। ऐसे में इंग्लिश कैप्टन बेन स्टोक्स ने गेज पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कह दिया कि ड्यूक बॉल को मापने वाला यंत्र ही गलत है। ये वही है जिससे कोकाबुरा और एसजी बॉल को चेक किया जाता है, जबकि तीनों गेंद के लिए गेज अलग होना चाहिए। माने लंबे वक्त से खुद पर सवालों को नजरअंदाज करती आ रही ड्यूक बॉल अब बुरी तरह से फंस चुकी है। नतीजा, ड्यूक बॉल बनाने वाली कंपनी ब्रिटिश क्रिकेट बॉल लिमिटेड के मौजूदा ओनर दिलीप जजोदिया को भी सामने आना ही पड़ा। ओनर ने क्या कहा और ये ड्यूक बॉल है क्या, इससे खिलाड़ियों को क्या दिक्कत है, क्या हर देश में अलग अलग गेंदों से टेस्ट मैच खेला जाता है, अगर हाँ तो कहां कौन सी गेंद इस्तेमाल होती है और इनमें अंतर क्या है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब आपको देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगाह। वर्तमान इंग्लैंड इंडिया टेस्ट सीरीज के दौरान ये देखा जा रहा है कि ड्यूक बॉल का शेप बहुत जल्दी बदल जा रहा है। बॉल बहुत जल्दी नरम पड़ जा रही है, जिसके कारण गेंदबाजों को ना बाउंस मिल रही है ना स्विंग। ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। कप्तान गिल ने तो यहां तक कह दिया कि इतनी जल्दी इतनी खराब हो जाने वाली गेंद वो अपने करियर में पहली बार देख रहे हैं। इन आरोपों में वजन इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड दोनों देशों के खिलाड़ियों ने ड्यूक बॉल पर सवाल खड़े किए हैं, मगर दिलीप जजोदिया हैं कि गलती मानने को तैयार नहीं है। उनका तर्क यह है कि इंग्लैंड में इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है और पिचें सूखी व सपाट हैं। इन हालातों में गेंदबाजों को विकेट लेने में परेशानी हो रही है। हर गेंद को 80 ओवर चलना होता है, उसी के हिसाब से बॉल धीरे धीरे नरम होती है। लेकिन आज के वक्त में दर्शक और खिलाड़ी जल्दी परिणाम चाहते हैं। अगर 30 ओवर में विकेट नहीं मिले तो खिलाड़ी तुरंत नई गेंद मांगने लगते हैं। हालांकि रिजल्ट तो आए ही हैं। भारत ने 20 विकेट भी लिए और मैच 5 दिन भी चला। इससे ज्यादा और क्या चाहिए, ये दिलीप का कहना है। प्लेयर्स की शिकायत पर दिलीप कहते हैं कि अगर मैच 2.5 दिन में खत्म हो जाए तो लोग कहते हैं कि गेंदबाजों को मदद मिल रही है, और अगर मैच 5 दिन तक चल जाए तो गेंद की आलोचना होने लगती है। दिलीप जजोदिया की बात पूरी तरह से नहीं नकारी जा सकती है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में टेस्ट ने एक ट्रेंड पकड़ा है कि खिलाड़ी कुछ ही ओवर्स के बाद गेंद बदलने की मांग करने लगते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में तो भारत ने 14वें ओवर में ही गेंद बदलने की मांग कर दी थी, जबकि आईसीसी का नियम यह कहता है कि 80 ओवर तक एक ही गेंद से क्रिकेट खेला जाएगा, बशर्ते उसके शेप या सिलाई में कोई खराबी ना आई हो। जजोदिया ने तो 1960 में बने आईसीसी के इस नियम में बदलाव तक की मांग कर डाली। उनके हिसाब से गेंद बदलने का समय 60 से 70 ओवर कर दिया जाना चाहिए। दिलीप के मुताबिक गेंद का शेप बदलने की असली वजह बल्लेबाजों की बढ़ती ताकत है, जो गेंद को बुरी तरह से पीटते हैं। हालांकि ये ताकत बल्लेबाजों में है या आधुनिक बल्ले में, इस पर हमने एक वीडियो पहले भी किया है, लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल ड्यूक गेंद के बारे में जान लेते हैं। जिस तरह भारत में टेस्ट मैच एसजी गेंद से होता है, उसी तरह इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट ड्यूक गेंद से खेला जाता है और ऑस्ट्रेलिया में कोकाबुरा से। एक एक कर तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात एसजी यानी सन्स पेरिल ग्रीनलैंड्स की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दो भाइयों केदारनाथ और द्वारकानाथ ने साल 1931 में सन्स पेरिल्स नाम की एक कंपनी शुरू की। फिर साल 1940 में एक्सपोर्ट के लिए ग्रीनलैंड्स की स्थापना हुई। इस तरह यहां बनने वाले प्रोडक्ट्स जैसे बल्ले और गेंद पर नाम लिखा गया एसजी। साल 1950 से यह कंपनी आज तक निरंतर चलती आ रही है। कोकाबुरा की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलियाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स कंपनी है, जो क्रिकेट और फील्ड हॉकी के सामान बनाती है। इसका नाम ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाने वाले किंगफिशर पक्षी के नाम पर रखा गया है। कोकाबुरा की गेंदें ऑस्ट्रेलिया में बनती हैं। इनका इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे में होता है। अब बात ड्यूक्स बॉल की। 1760 में ड्यूक्स परिवार ने एक कंपनी शुरू की जो क्रिकेट इक्विपमेंट्स बनाती है। ये इंग्लैंड और वेस्टइंडीज में टेस्ट क्रिकेट के लिए इस्तेमाल होती है। आयरलैंड में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब तीनों गेंदों में अंतर समझने से पहले गेंद के बारे में जान लेते हैं। रेड बॉल के 5 हिस्से होते हैं। कॉर्क यानी जो पेड़ की छाल से निकाला गया हिस्सा होता है। दूसरा कॉर्क रबर यानी कॉर्क और सिंथेटिक प्लास्टिक का मिक्सचर, रस्सी, सीम और लेदर लेयर। कॉर्क और सिंथेटिक प्लास्टिक यानी रबर मिलाकर एक गोल गेंद बनाई जाती है जो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। इसी कॉर्क रबर की गेंद के इर्द गिर्द 6 लेयर्स और बनाई जाती हैं। यह भी कॉर्क यानी छाल से निकाला बुरादा ही होता है।
इन 6 लेयर्स के बीच में रखी जाती है मोटी रस्सी, जिसे विशेष गोंद से चिपकाया जाता है ताकि लेयर छूटने ना पाए। जब कॉर्क रबर और कॉर्क लेयर को मिलाकर एक समूची गेंद तैयार हो जाती है, तब इस पर लेदर की लेयर चढ़ाते हैं ताकि गेंद को उछाल मिल सके और गेंद तेजी से भाग सके। आखिर में बारी आती है सीम की, वो धागे का हिस्सा जो बाहर से सिला हुआ दिखाई पड़ता है, आपने भी देखा होगा। 5 हिस्सों में बनकर तैयार हुई एक नई गेंद का वजन 5.4 औंस यानी 155.9 ग्राम से कम और 5.45 औंस यानी 163 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसका घेरा 8.81 इंच यानी 22.4 सेंटीमीटर से कम और 9 इंच यानी 22.9 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। चलिए अब कुकाबुरा, एसजी और ड्यूक्स तीनों गेंद के बीच का अंतर समझते हैं। वैसे तो तीनों गेंदों में कई अंतर है, मगर सबसे बड़ा अंतर है सिलाई का। यही सिलाई तय करती है कि गेंदबाज को सीम कितनी मिलेगी। जैसे भारतीय कंपनी एसजी की गेंद हाथ से सिली जाती है। 6 लाइनों में की गई सिलाई काफी करीब करीब होती है। इस गेंद को सिलने में जो धागा इस्तेमाल होता है वो बाकी दोनों गेंदों वाले धागों की तुलना में मोटा होता है। इसी वजह से इसकी सीम ज्यादा उभरी हुई होती है, जिससे गेंदबाजों को स्विंग करने में मदद मिलती है। बात कुकाबुरा की करें तो बॉल के दोनों हिस्सों के बीच वाली 2 सिलाई हाथ से की जाती है, बाकी बाहरी लाइनों को मशीन से सिला जाता है। इसके 2 अलग अलग पहलू भी हैं, जैसे क्योंकि मशीन से सिली हुई सिलाई ज्यादा दबी होती है, उभरी नहीं होती, तो गेंदबाजों को इसे पकड़ने में आसानी होती, माने ग्रिप अच्छी बनती है। दूसरा ये कि बॉल ज्यादा कसी हुई यानी सख्त होने के कारण बाउंस बहुत अच्छी होती है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में इन गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मशीन की सिलाई की वजह से ही कुकाबुरा अपनी शेप जल्दी खो देती है। अब बात ड्यूक की। एसजी की तरह ही ड्यूक की सिलाई भी हाथों से की जाती है, मगर इसका धागा एसजी की तुलना में पतला होता है। इससे बॉलर्स को बेहतर ग्रिप मिलती है। दूसरा ये कि इसकी सिलाई की धारियों में अच्छा खासा गैप होता है, जो बाकी दोनों गेंदों में नहीं होता है, जिसकी वजह से बॉल की शेप ज्यादा देर तक बनी रहती है। आपने अक्सर देखा भी होगा कि बाकी देशों की तुलना में इंग्लैंड में गेंदों को ज्यादा स्विंग मिलता है। अब समझिए तीनों गेंद की सीम। जैसे बात ड्यूक गेंद की करें तो भले ही इनकी धारियां दूर दूर होती हैं, मगर आपस में जुड़ी हुई होती हैं, मगर सारे धागे आपस में जुड़े होते हैं। यही कारण है कि इसकी सिलाई बहुत देर तक टिकी रहती है, इसका शेप चेंज नहीं होता और गेंदबाजों को बहुत देर तक स्विंग मिलती रहती है। जबकि एसजी की सीम का धागा कुकाबुरा और ड्यूक के धागे से ज्यादा मोटा होता है। धागे करीब भी होते हैं, माने स्विंग तो मिलता है, गेंद की शेप भी देर तक बनी रहती है, लेकिन बाकी गेंदों की तुलना में ग्रिप बहुत अच्छी नहीं होती है। वहीं कुकाबुरा, जिसकी 2 लेयर मशीन से सिली होती है, बहुत सख्त होती है। ये बाकी दोनों गेंदों से बेहतर बाउंस देती है, मगर स्विंग नहीं होती और शेप भी जल्दी खो देती है। गेंद की मैन्युफैक्चरिंग के साथ मैटर वेदर कंडीशन भी बहुत ज्यादा करता है। इंडिया में एसजी की बॉल यूज होती है। यहाँ की पिचेस सेना देशों की तरह हार्ड नहीं होती, बल्कि क्रैक्स ज्यादा होते हैं। पिच पहले या दूसरे दिन ही क्रैक करने लगती है, इसलिए हाथ से सिली हुई ये बॉल ज्यादा देर तक टिकती है। जब बॉल की शाइन खत्म होना शुरू होती है, तब फील्डिंग टीम किसी एक साइड को चमकाना शुरू कर देते हैं। इससे स्पिन और रिवर्स स्विंग मिलने की सुविधा ज्यादा हो जाती है। जबकि कुकाबुरा काफी अलग है। मशीन से सिले जाने के कारण ये बॉल काफी कड़ी यानी सख्त रहती है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की पिचें भी काफी हार्ड होती हैं, इसलिए कुकाबुरा की सीम यानी धागे बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं। इस वजह से ये शेप जल्दी खो देती है। वहीं ड्यूक की बॉल हवा में लहराती बहुत है और इसलिए पेस बॉलर्स उससे बॉलिंग करना पसंद भी करते हैं। इंग्लैंड की कंडीशंस, जहां हम ज्यादातर ओवरकास्ट वेदर देखते हैं, वहां बॉलर्स को ऐसी बॉल से काफी ज्यादा मदद मिलती है। ये बॉल काफी देर तक हार्ड भी रहती है और अच्छा कैरी भी होती है। अब सवाल ये कि प्लेयर्स की पहली पसंद क्या है। पेसर्स को तो ड्यूक बॉल पसंद आती है क्योंकि उसमें ग्रिप भी अच्छी होती है, वो स्विंग भी अच्छी करती है, जिसे लेकर कई बड़े गेंदबाज तारीफ भी कर चुके हैं, जिनमें बुमराह, एंडरसन और वसीम अकरम जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के नाम हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स को कुकाबुरा प्रेफर करते हैं क्योंकि स्टार्क, हेजलवुड या पूर्व ब्रेटली मेगरा जैसे गेंदबाजों को बाउंसर्स मारना ज्यादा पसंद है। आप याद कीजिए साल 2003 का फाइनल, सचिन ओपनिंग उतरे थे, मेगरा की पहली गेंद पर चौका मारा, लेकिन अगली ही गेंद थोड़ी उछाल भरी आई और वो आउट हो गए। खैर, इस ड्यूक बॉल को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले भी इस गेंद को लेकर बवाल हो चुका है। जैसे साल 2023 में एशेज सीरीज के दौरान 31 जुलाई 2023 मैच के 5वें दिन मार्कवुड की एक गेंद उस्मान ख्वाजा के हेलमेट पर जाकर लगी। कप्तान स्टोक्स को मौका मिल गया, उन्होंने तुरंत गेंद के शेप बदल जाने का हवाला देकर अंपायर से गेंद बदलवा ली। नई और चमकदार गेंद आते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों को स्विंग मिलने लगी।
कमेंट्री बॉक्स में बैठे रिकी पोंटिंग ने सवाल उठा दिए। वो नियम समझाने लगे, कहने लगे कि अगर 80 ओवर से पहले गेंद बदलती है तो दूसरी गेंद उसी कंडीशन में होनी चाहिए जिस कंडीशन में पहली थी। माने शेप सही हो मगर कंडीशन उतने ही ओवर की खेली गई जैसी हो। ऐसे में ड्यूक्स की गेंद में ऐसा क्या है जो पुरानी बॉल भी नहीं लग रही है? पोंटिंग ने दिलीप जजोदिया से इसकी जांच की मांग की थी। हालांकि दिलीप ने भी बाद में इसका जवाब दे दिया था। आपके हिसाब से कौन सी गेंद बेहतर है, एसजी, ड्यूक या फिर कुकापुरा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।